हम्म, चालू है। चलो, नमस्ते सभी को। हम लोग चालू करने जा रहे हैं सीएमए इंटर मैनेजमेंट अकाउंटिंग ग्रुप 2 का पेपर है। ठीक है, बहुत ही इजी सब्जेक्ट है। ग्रुप 1 के कॉस्ट अकाउंटिंग से काफ़ी मिलता जुलता है। तो चलो चालू करते हैं। देखो, हमें क्या क्या पढ़ना है मैं पहले वो बता देता हूँ। सिर्फ इतना पढ़ना है, आपका मिनिमम 60 तो आ ही जाना है, बस इतना। क्योंकि देखो ये रिलेटेड भी है, कॉस्ट मैंने बताया ग्रुप 1 में जो कॉस्ट अकाउंटिंग था उससे पूरा मिलता जुलता है। ठीक है, एक है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, ये आप लोग के लिए नया रहेगा, ये आप ग्रुप 1 में कहीं नहीं पढ़े होगे। सीए वाले पढ़ते हैं इसको कॉस्ट में, तो उनका भी ग्रुप 2 में ही है कॉस्ट। ठीक है, तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग आप लोग के लिए नया है, बाकी तो आप लोग जानते हो, कहीं ना कहीं तो पढ़े हो ग्रुप 1 में। जिसने पढ़ा होगा कॉस्ट अकाउंटिंग तो देखो मार्जिनल कॉस्टिंग याद होगा, तो ये उसी का यूनिट है पूरा। ये मार्जिनल कॉस्टिंग का ही एक यूनिट है जो कि 30 मार्क्स का है। ठीक है, उसके बाद स्टैंडर्ड कॉस्टिंग भी कुछ तो देखे ही होंगे, वो 15 मार्क्स का है। और फिर बजट एंड बजटरी कंट्रोल भी देखे होंगे, वो 15 मार्क्स का है। ठीक है, और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग भी बहुत इजी सब्जेक्ट है, बहुत इजी चैप्टर है, 10 मार्क्स आपको वो दे देगा। तो टोटल आपका 70 मार्क्स तो यहीं बन जाता है आराम से। ठीक है, बाकी सब थ्योरी है, प्रैक्टिकल होगा तो होगा, बहुत मुश्किल से होगा, नहीं तो बाकी सब थ्योरी है। डिविजनल परफॉर्मेंस मेजरमेंट 10 मार्क्स का है, थ्योरी होगा। प्रैक्टिकल बहुत रेयरली उसमें कोई प्रैक्टिकल होगा, मैंने कभी देखा भी नहीं है उसको खोल के अच्छे से, क्योंकि मेन अपना मार्क्स यहीं से बन जाता है ना। मैं भी अपने टाइम यही करके गया था और बढ़िया 72 आया मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग 5 मार्क्स का थ्योरी ही तो होगा, और क्या ही होगा। डिसीजन थ्योरी नाम में ही थ्योरी है, 10 मार्क्स। और जो सॉरी, जो इंट्रोडक्शन है वो भी तो थ्योरी होता है 5 मार्क्स का। तो मतलब जो मेजर हमको कवर करना है, जिसमें हमको पूरा फोकस देना है, जिसमें हमको फुल मार्क्स लाना है, वो है सेक्शन बी सी डी और ई। 5 सेक्शन है, जिससे आपका 70 मार्क्स यहीं से आ जाना है। ठीक है, उसके अलावा बाकी है, तो मतलब 70 पार तो मिनिमम आना ही चाहिए सभी का। ठीक है, चालू करते हैं हम लोग अभी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से, क्योंकि वो बहुत सबसे ज़्यादा इजी है। ठीक है, तो देखो क्या होता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड की कॉस्टिंग करना, स्टैंडर्ड मतलब क्या होता है, अपना एक स्टैंडर्ड होता है ना, एक लेवल होता है अपना, कि इससे नीचे हमको न जाना ही नहीं है। हमको कुछ भी हो जाए, स्टैंडर्ड हम अपना मेंटेन करेंगे, दिस इज माय स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इससे नीचे मैं जाऊंगा ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, मतलब एक क्वालिटी मेंटेन करना है मेरे को, क्यों जाऊँ मैं इससे नीचे, मैं अपना सेल्फ रिस्पेक्ट देखूंगा भाई, पहले नहीं जाऊंगा। ठीक, तो यहाँ पर चलो सिलेबस की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। स्टैंडर्ड मतलब क्या हो गया, एक टारगेट हो गया ना, कि इससे नीचे तो हमको जाना नहीं है। लाइफ में ऐसे ही होता है ना, कोई एक स्टैंडर्ड बना दिए, हाँ भाई ये मेरा स्टैंडर्ड है, गुची से नीचे नहीं पहनता मैं, जागा से नीचे बात ही नहीं करता मैं, H&M जाता हूँ डेली, तो ये मेरा टारगेट है। ठीक है, लेकिन बात करते हैं कॉस्टिंग की, तो इसमें कैसा, कॉस्ट में कैसा टारगेट आप बनाते होगे? कि ज़्यादा से ज़्यादा इससे कॉस्ट ज़्यादा नहीं लगनी चाहिए, यही सोचोगे ना। चलो वो रियल लाइफ की बात को अब साइड कर दो, अब सिलेबस में आओ। कॉस्ट, अगर मैं स्टैंडर्ड कॉस्ट सेट कर रहा हूँ, एक टारगेट कॉस्ट सेट कर रहा हूँ, स्टैंडर्ड मतलब टारगेट हुआ, मैंने एक टारगेट कॉस्ट सेट की है कि किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने के लिए 100 रुपये का खर्चा लगना चाहिए। ठीक है, टारगेट कॉस्ट मैंने बनाई है कि 100 रुपये का खर्चा ही लगना चाहिए। तो आप लोग 2 मिनट के लिए सोचना, कम से कम 100 रुपये प्रोडक्ट को बनाने के लिए मैं ये बोलूँगा क्या कि कम से कम 100 रुपये का खर्चा लगना चाहिए, या ये बोलूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इतना खर्चा लगना चाहिए? मतलब ये मिनिमम टारगेट है कि मैक्सिमम है? मैं अपने फैक्ट्री का ओनर हूँ, मैं सारे वर्कर्स को बुलाऊंगा, उनको इंस्ट्रक्शंस दूंगा, तो क्या बोलूँगा इंस्ट्रक्शन के टाइम कि भाई देखो तुमको सामान बनाना है, सामान बनाते टाइम तुमको ध्यान रखना है कि कम से कम 100 रुपये का खर्चा लगना चाहिए, ये बोलूँगा? या बोलूँगा कि नहीं नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपये का खर्चा लगना चाहिए, उससे ज़्यादा लगा तो जाओगे फिर तुम मेरे हाथों, क्या होगा ज़रा सोचो। मैं उनको ये बोलूँगा कि भाई तू कम से कम 100 रुपये खर्चा लगा ही दे, उससे ज़्यादा तो जितना लगा सकता है देख लेंगे। या दूसरा ऑप्शन मैं उसको ये बोलूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपये खर्चा लगना चाहिए, उससे कम में तो जितना करेगा उतना बेटर। क्या बोलूँगा मैं दोनों में से ऑप्शन?
2 मिनट पॉज करके खुद सोचना और फिर जवाब सोचना। जवाब आएगा कि भाई ये तो मैक्सिमम है, मतलब ये टारगेट मैक्सिमम वाला है कि इससे ज़्यादा का खर्चा नहीं लगना चाहिए, नहीं तो फिर दिक्कत है। नहीं तो ज़्यादा को तो वो कितना भी ज़्यादा लगा देगा, आपको नुकसान हो जाएगा, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, तो स्टैंडर्ड कॉस्ट मीन्स द मैक्सिमम टारगेट, मैक्सिमम एस्टिमेटेड कॉस्ट विच शुड बी इनकर्ड वाइल प्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट। ठीक है, तो मिनिमम नहीं है। ऐसे थोड़ी बोलूँगा कि कम से कम इतना खर्चा लगना ही चाहिए, ज़्यादा कितना भी लग जाए, ऐसे थोड़ी होता है। ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी खर्चा लग, मैक्सिमम मैक्सिमम टारगेट है ना, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इतना खर्चा लगना चाहिए, उससे कम जितना भी लगेगा तब आपको फ़ायदा होगा। 100 का आपने मैक्सिमम टारगेट सेट कर दिया, मतलब 100 से ज़्यादा तो नहीं जाना चाहिए किसी भी हालत में। जा गए तो फिर वो मेरे से मिल के जाना तुम, कैसे तुम 100 से ज़्यादा खर्चा लगा दिए। हाँ, और जितना कम लगाएगा उतना अच्छा होगा। 90, 80, 70, 60, 50 जितना कम लगाएगा उतना अच्छा, उतने में उसको शाबाशी दूंगा। और मान लो ज़्यादा लगा ही दिया भाई, इंसान है, हो गई गलती, 100 से ज़्यादा लगा दिया, तो फिर मिल के जाना मेरे से। क्यों ऐसा, क्यों गलती क्यों हो गई तुमसे? जब बोला गया था 100 से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। मैं तो सोच समझ के बताऊंगा ना उसको, सब एस्टिमेशन, सब इन्फ्लेशन, सबको ध्यान रख के 100 बताऊंगा। ठीक है, तो ये तो बेसिक है। आगे आते हैं, स्टैंडर्ड का मतलब बता रहा था, ज़्यादा इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते आगे। अब देखो हमको क्या पढ़ना है कॉस्टिंग के आपको चैप्टर्स याद हो गए। एक मटेरियल नाम का चैप्टर था, नहीं याद होगा तो अभी सोच लो। किसी भी सामान को बनाने के लिए क्या लगता है, मेजर मटेरियल लगता है। पेन को बनाने के लिए प्लास्टिक लगता है, मटेरियल। लकड़ी, फर्नीचर को बनाने के लिए लकड़ी लगता है, मटेरियल। अपने आप तो बनेगा नहीं, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स अपने आप तो बनेगा नहीं, उसमें लेबर भी लगेगा, लेबर को आपको रखना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। और जितने भी ऊपर ही खर्चे हैं उसके अलावा, रेंट है, सैलरी है, इंश्योरेंस है, डिप्रिसिएशन है, कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड है, बहुत सारे खर्चे होते हैं। तो उसको क्या कहते हैं, ओवरहेड कहते हैं। ओवरहेड दो टाइप के, फिक्स्ड ओवरहेड अलग, ओ एच लिख देगा हूँ शॉर्ट में, वेरिएबल ओवरहेड अलग। तो इन चारों का आपको पढ़ना है इस चैप्टर में। किसी को कॉस्टिंग का ग्रुप 1 याद होगा, ग्रुप 1 का कॉस्टिंग याद होगा, तो उसमें सिर्फ मटेरियल और लेबर के बारे में हम पढ़ते थे। ग्रुप 1 में फिक्स्ड ओवरहेड और वेरिएबल ओवरहेड नहीं था। ठीक है, तो ग्रुप 1 अगर याद है, मैं तो पूरा ही पढ़ाऊंगा वैसे। ठीक है, जिसको याद होगा मटेरियल लेबर, तो सीधा क्वेश्चन बना लेना, अभी का वीडियो मत देखना। जब फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएबल ओवरहेड आएगा तब सीधा आना, अगर ग्रुप 1 पूरा याद हो तो, पूरा 100% याद होगा तो। ठीक है, लेकिन ज़रूर बेटर है देख लेना, रिवीजन हो जाएगा ना भाई। तो मटेरियल से ही अभी चालू करेंगे हम लोग, मटेरियल, लेबर, फिक्स्ड ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड। ये तो सबके लिए नया है, सबके लिए नया है क्योंकि वो ग्रुप 1 में था ही नहीं। ठीक है, करना क्या है वो भी तो बता दूं सर, मटेरियल लेबर तो बता दिए, क्या करना है हमको मटेरियल लेबर का। देखो, तो जैसा कि मैंने स्टैंडर्ड कॉस्ट को एक्सप्लेन कर दिया, वही मान लेते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट आपका 100 था, कि भाई 100 कुछ भी हो जाए, 100 रुपये का ही खर्चा लगना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। ठीक है, ऐसा मैंने उनको इंस्ट्रक्शन दे दिया और वहाँ से निकल गया। बाद में आके देखा, जब प्रोडक्शन कंप्लीट हो गया, तब मैं आके देखा कि अरे एक्चुअल कॉस्ट जो है, एक्चुअल कॉस्ट 80 रुपीज़ की लगी है। मैं तो खुश हो जाऊंगा, वाह, मतलब मेरे लेबर एफिशिएंट है, जितने भी मेरे लेबर्स हैं वो कॉस्ट एफिशिएंट है। मैंने उनको 100 रुपये तक का सोच के गया था, बोल के गया था कि तुम 100 तक भी लगा दोगे ना, मैक्सिमम मैक्सिमम 100 से ज़्यादा मत जाना ऊपर, 100 तक जाओगे मेरे को चल जाएगा। उन्होंने 80 में कर दिया, 20 रुपये मेरा फ़ायदा करा दिया, 20 रुपये का, है ना। तो 20 रुपये इज कॉल्ड वॉट, 20 रुपये क्या है एक्चुअली में, इन दोनों का डिफरेंस है ना डिफरेंस को यहाँ पे क्या कहेंगे, वेरिएंस वेरिएंस। ठीक है, 20 रुपये का वेरिएंस है, वेरिएंस मतलब डिफरेंस। ठीक है, आपको वेरिएंस कहना है, आपको डिफरेंस नहीं कहना है, डिफरेंस छोटे बच्चे कहेंगे, हम कहेंगे उसको वेरिएंस। 20 रुपीज़ का वेरिएंस है, बट एक बात समझना ना, फायदा हुआ है कि नुकसान हुआ है, 20 रुपये का डिफरेंस है बिटवीन योर प्लान्ड कॉस्ट एंड एक्चुअल कॉस्ट, मतलब स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट में। ठीक है, तो जितना स्टैंडर्ड आपने सोचा था, जितना ज़्यादा से ज़्यादा लगना चाहिए, 100 लगना चाहिए, लेकिन 80 लगा है, डिफरेंस आ गया ना दोनों में। तो ये जो डिफरेंस है ये आपके लिए
अभी वाला जो डिफरेंस आपके सामने दिख रहा है ये अच्छा है या बुरा है, सोचो। ये आपके लिए नुकसान है, 20 रुपए का नुकसान हो गया है कि फायदा हुआ है? फायदा हुआ है, तो इसलिए ब्रैकेट में इसको एफ लिखना होता है, फायदा हुआ है। हाँ, एफ का मतलब फायदा नहीं, एफ का मतलब है फेवरेबल। ये 20 रुपीज आपके लिए क्या है, फेवरेबल है, आपके फेवर में है, फेवरेबल। तो ऐसा पूरा फेवरेबल की स्पेलिंग पूरी नहीं लिखनी होती है, यही करना होता है, ब्रैकेट में एफ लिखना होता है, दैट्स ऑल। ये मैंने ऐसा नहीं कि मैंने अपना आलसीपन दिखाया है, एग्जाम में यही करना होता है, ब्रैकेट में एफ लिखना होता है। ठीक है, ये पूरा चैप्टर शॉर्ट फॉर्म से चलता है, सारी चीज़ें शॉर्ट फॉर्म में लिखी जाती हैं, अलाउड है एग्जाम में। ठीक है, तो चलो मैं भी और शॉर्ट फॉर्म लिखूंगा। मान लो फिर से आपका स्टैंडर्ड कॉस्ट मान लेते हैं फिर से 100 ही है, लेकिन अब इस बार जो एक्चुअल कॉस्ट है वो 110 लग गई है। मतलब अब थोड़ा दिक्कत है, मैंने उसको बोला था ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपये का खर्चा लगना चाहिए था, लेकिन अब एक्चुअल में जब बाद में आके देखा, प्रोडक्शन हो गया था, बाद में आके देखा तो एक्चुअल कॉस्ट 110 लगी हुई है। वेरिएंस कितना है, वेरिएंस ऐसे ही दिख रहे ना, 100 माइनस 110 माइनस 10, माइनस में चले गए ना अमाउंट आपका। क्यों गया है, क्योंकि आपको नुकसान हो गया है। प्रैक्टिकली सोचो, प्लस माइनस गया तेल लेने, मैथ्स गया छोड़ो इधर उधर, प्रैक्टिकल दिमाग लगाओ। 100 रुपये का खर्चा लगना चाहिए था, वहाँ पे 110 का खर्चा लग चुका है, लग चुका है, तो उसको आप रिवर्स तो कर नहीं सकते। जितना खर्चा इस पेन को बनाने में लग चुका है, भले ज़्यादा लग गया, प्लान से जितना हमने प्लान किया था, जितना हमने स्टैंडर्ड सोचा था, उससे भी ज़्यादा खर्चा इसको बनाने में लग चुका है, तो इससे निकाल के वापस थोड़ी तुम उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। वो 10 रुपये तुम्हारा नुकसान हो गया, तभी वो आंसर माइनस में आता है, कैलकुलेटर में माइनस में आता है, तो नुकसान है ये, है ना, नुकसान। तो उसको कहते हैं एडवर्स, एडवर्स कहा जाएगा उसे। और एग्जाम में हमें क्या करना है, माइनस का साइन बिल्कुल भी नहीं लगाना है, जो बोल रहा हूँ ध्यान रखेंगे, माइनस का साइन बिल्कुल भी नहीं लगाना है, ब्रैकेट में ए लिखना है, ए फॉर एडवर्स। ठीक है, तो मतलब ये दो टाइप के वेरिएंस होते हैं, मैंने अभी आपको क्या सिखाया, वेरिएंस निकालना सिखाया। वेरिएंस कैसे आता है, हमेशा एक ही चीज़ करनी है आपको, स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल, हमेशा ये काम करना है, हमेशा, चाहे मटेरियल हो, लेबर हो, फिक्स्ड ओवरहेड हो या वेरिएबल ओवरहेड हो, उसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, करना यही है आपको ज़िंदगी भर। मेरा एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, बोल दिया ना एक बार, स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल ही होगा, तो यही होगा, देख लेना आगे, प्रूफ है आगे। सारे फॉर्मूले यही है, स्टैंडर्ड पहले आएगा, माइनस एक्चुअल बाद में आएगा, तभी तो पता चलेगा ना। देखो 100 माइनस 80 प्लस में आएगा, 20 पॉजिटिव में आएगा, तो मतलब फायदा है आपके लिए, फेवरेबल है। और यहाँ भी मैंने वही किया, स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल ही किया, 100 माइनस 110, तो कैलकुलेटर में आएगा -10, है ना। बट हमें एग्जाम में क्या करना है, माइनस का साइन नहीं लगाना है, अगर प्लस में आता है, पॉजिटिव है, फेवरेबल, ब्रैकेट में एफ लिखना है, माइनस में आ गया, कैलकुलेटर में माइनस में आ गया, हमें माइनस नहीं लगाना है, ब्रैकेट में ए लिखना है, एडवर्स, ए मतलब एडवर्स, जो आपके लिए खराब बात है, 10 रुपये का आपका नुकसान है। करना एक ही चीज़ है, स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल, ये ध्यान रखना, ठीक है। आते हैं फिर, आप चालू कर सकते हैं मटेरियल वाला टॉपिक। मटेरियल के जितने भी वेरिएंसेस होंगे, वेरिएंस समझ आया ना, वेरिएंस मतलब डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल। अगर पॉजिटिव डिफरेंस है तो फेवरेबल, नेगेटिव डिफरेंस है तो एडवर्स। वेरिएंस को नाम देना होता है कि फेवरेबल वेरिएंस है कि एडवर्स वेरिएंस है, बताना होता है, ठीक। पानी ले आता हूँ। हाँ, दिन भर चिल्ला चिल्ला के गला खराब हो ही जाता है। चलो फिर चालू करते हैं मटेरियल का।
ध्यान से देखेंगे, एक बहुत अच्छी कहानी है, वो कहानी को समझ जाओगे तो पूरा चैप्टर आज ही खत्म हो जाएगा कॉन्सेप्ट वाइज। फिर फॉर्मूला बचेगा, ये क्या हो गया है, बकवास, देसी जुगाड़ लगा हुआ है अपना। कौन सा HD क्वालिटी का कैमरा है, पूरा जुगाड़ है। हाँ अब ठीक है। ठीक है, चालू करते हैं। देखो एग्जाम्पल लेते हैं, बढ़िया जो कहानी मैं बोल रहा हूँ वो कहानी समझ जाओगे तो कॉन्सेप्ट तो आज ही खत्म हो जाना है 1 घंटे के अंदर। लड्डू ही लेते हैं। मान लो एक है मिस्टर ए, ठीक है, आदमी है मिस्टर ए, और इसकी मिठाई की दुकान है, मिठाई की दुकान है, स्वीट्स शॉप, मिठाई की दुकान है। वाह, क्या बनाता है, लड्डू बहुत इसका फेमस है। लड्डू जो ये बनाता है ना अपनी मिठाई दुकान में बहुत ज़्यादा फेमस है। क्यों फेमस है, बनाएगा 20 साल से 25 साल से बनाएगा, उसके फादर से अभी चलते आ गए, बहुत एकदम परफेक्ट रेसिपी है, बनते आ गए। लेकिन अभी क्या हो गया, देखो मिस्टर ए को ना 1 महीने के लिए बाहर जाना था काम से, 1 महीने के लिए 1 मंथ की छुट्टी पे उसको कहीं तो जाना था। यहाँ कुछ और बोलेगा, जाएगा कहीं और, हमें मालूम है क्या 1 महीना क्या काम होता है। गया 1 महीने के लिए गया वो, ठीक है, तो क्या उसकी ये दुकान बंद रहेगी 1 महीने तक? बंद रहेगी दुकान, क्योंकि मालिक तो बाहर है, जो मेन ओनर है, सोल प्रोप्राइटर है, अकेला बंदा बाहर चले गया, 1 महीने के लिए कंफर्म जाना ही है, तो दुकान बंद रखेगा क्या? सोचो, बंद रखेगा तो सेल होगा नहीं उस महीने का। पैसा कुछ आएगा नहीं। तो मिस्टर ए क्या करेगा, अपने अंडर में 2 मैनेजर को रख के जाएगा। एक होगा परचेस मैनेजर, बंद नहीं रखेगा दुकान, 2 मैनेजर के हवाले छोड़ के जाएगा। एक होगा परचेस मैनेजर, नाम से ही समझ जाओ कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, और दूसरा होगा प्रोडक्शन मैनेजर। परचेस मैनेजर का काम क्या होगा, परचेस मैनेजर का काम ये होगा कि वो बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी, मतलब ऐसे अप एरो बना दिया मैंने यहाँ, चलो लिख ही देता हूँ ऐसे। परचेस मैनेजर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी का मटेरियल, अभी हम मटेरियल पढ़ रहे हैं ना, मटेरियल के बारे में अभी पूरा डिस्कशन किया जाएगा। तो मिस्टर ये है, सोल प्रोप्राइटर है, स्वीट्स शॉप का, मिठाई की दुकान है उसकी, लड्डू के लिए वो बहुत फेमस है, वो बनाता है बहुत अच्छा। लेकिन 1 महीने की छुट्टी पे जा गए बाहर, तो दोनों मैनेजर्स को बुलाया, दोनों मैनेजर थे इसके पास पहले से थे, दोनों को बुलाया, इंस्ट्रक्शन दिया। तो अब अभी मैं आप लोग को बता रहा हूँ परचेस मैनेजर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती होगी दुकान में या किसी भी कंपनी में, कि बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी का मटेरियल आपको लेके आना है, लोएस्ट से लोएस्ट पॉसिबल प्राइस में, बेस्ट क्वालिटी मटेरियल एट लोएस्ट प्राइस, यही इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा ना। बेस्ट क्वालिटी मटेरियल लेके आना है, परचेस करके लेके आना है, परचेस मैनेजर है ना, तो मार्केट में घूमेगा, गोल बाजार, सदर बाजार, जहाँ भी है, पंडरी, हर जगह वो घूमेगा, ठीक है, पूरे इधर उधर लोकल एरिया में घूमेगा, ढूंढेगा बेस्ट क्वालिटी का सामान कहाँ मिलता है एट लोएस्ट प्राइस, जहाँ मिल गया वहाँ से वो परचेस करके ले आएगा, ठीक है, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पैसा तो कंपनी का ही लगेगा ना, वो अपने पैसे से थोड़ी लेके आएगा, पैसा तो मिस्टर ए का ही जाना है ना उसमें। वही उसको पैसे रीइंबर्स करेगा। उसके बाद प्रोडक्शन मैनेजर का क्या काम होगा, सोचो, जो मटेरियल इस बंदे ने परचेस करके लेके आ चुका है, ध्यान से सुनना, प्रोडक्शन मैनेजर का क्या काम है, जो रॉ मटेरियल परचेस मैनेजर ने परचेस करके लेके आ चुका है, वो पड़ा होगा फैक्ट्री में ही या गोडाउन में मटेरियल पड़ा होगा, तो इसका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लोएस्ट इनपुट में, इनपुट मतलब वही रॉ मटेरियल, आगे हम लिख देता हूँ, लोएस्ट से लोएस्ट इनपुट डाल के, मतलब कम से कम इनपुट को यूज करते हुए मैक्सिमम से मैक्सिमम आउटपुट इसको बनाना है। आउटपुट मतलब फिनिश्ड गुड्स। देखो लड्डू को बनाने के लिए क्या क्या इनपुट लगता होगा, आटा लगेगा, आटे का लड्डू है भाई, आटा लगेगा, शक्कर लगेगी, या चलो शुगर फ्री बनेंगे, घी लगेगा,
ड्राई फ्रूट्स लगेगा। तो ये सब इसके लिए क्या है, इनपुट है, रॉ मटेरियल है जिससे लड्डू बनाया जाता है। तो प्रोडक्शन मैनेजर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कम से कम इनपुट में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट बनाना, ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लोएस्ट इनपुट में हाईएस्ट आउटपुट, मिनिमम इनपुट में मैक्सिमम आउटपुट उसको बना के देना है। FG मतलब फिनिश गुड्स, कम से कम रॉ मटेरियल को यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा फिनिश गुड्स बनना चाहिए, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रोडक्शन मैनेजर की। ठीक है, आटा, घी, बेसन, शक्कर, ड्राई फ्रूट जो भी यूज़ होगा कम से कम यूज़ होना चाहिए और लड्डू ज़्यादा से ज़्यादा बनना चाहिए, तो बोलेंगे कि हाँ प्रोडक्शन मैनेजर ने अच्छा काम किया है। ठीक है, ये ध्यान देना। तो मिस्टर ने क्या किया, इन दोनों को, ये दोनों इसके थे, मैनेजर्स थे, तो इन दोनों को बोल दिया कि मैं 1 महीने की छुट्टी पे जा रहा हूँ, तुम दोनों संभाल लेना। परचेस मैनेजर तुम ये काम करना, प्रोडक्शन मैनेजर तुम ये काम करना। मिस्टर ने बोला और वहाँ से निकलने लगा अपना फ्लाइट पकड़ने के लिए। पीछे से मैनेजर लोग ने रोका, दोनों मैनेजर ने रोका, सर आप वो तो देके जाओ, क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन तो देके जाओ, ये तो क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन है। ये जो इन्फॉर्मेशन है ये तो क्वालिटेटिव है ना, कि भाई चलो मिस्टर, मान लो मैं मैनेजर हूँ, अब मिस्टर ने मेरे को बोला कि बेस्ट क्वालिटी का माल लोएस्ट प्राइस में लेके आओ। अरे तो लोएस्ट प्राइस है क्या, बता के तो जाओ, कितना क्वांटिटी आपको कितने प्राइस में मांगता है बता के तो जाओ। ठीक है, प्रोडक्शन मैनेजर भी यही बोलेगा, सर ठीक है मैं तो अपना काम करने के लिए कैपेबल हूँ, मैं कम से कम इनपुट में हाईएस्ट से हाईएस्ट आउटपुट बना दूंगा, लेकिन एक क्वांटिटेटिव डेटा तो मेरे को दे के जाओ, तो कुछ नंबर्स तो बता के जाओ मेरे को कि कितना इनपुट डालने से कितना आउटपुट बनना चाहिए, फिर मैं उसके ऊपर काम करूंगा, मैं उसको और बेहतर करने की कोशिश करूंगा। कुछ नंबर्स तो बता के जाओ, मतलब क्वांटिटी क्वांटिटी और उसका प्राइस कुछ तो बता के जाओ। तो मिस्टर ए ने बताया, मिस्टर ए ने बताना चालू किया, देखो अब मान लो मैं मिस्टर ए हूँ, ठीक है, और दोनों मैनेजर मेरे सामने बैठे हैं, मैं एज अ ओनर दोनों को टारगेट दे के जा रहा हूँ। स्टैंडर्ड आउटपुट मैंने उनको बताया, स्टैंडर्ड आउटपुट, आउटपुट मतलब क्या, हमारे एग्जाम्पल में आउटपुट क्या है, लड्डू है। मैंने उनको बोला कि देखो तुम 1 महीने के लिए मैं जा रहा हूँ, वापस आऊँगा 1 महीने बाद, तब तक 1000 kg लड्डू बन जाना चाहिए 1 महीने में। पॉसिबल है, बिल्कुल है। 1 महीने में 1000 kg लड्डू बन के रेडी हो जाना चाहिए, मतलब बिक भी जाना चाहिए, पड़ा रहेगा तो खराब हो जाएगा भाई पड़े पड़े। मतलब 1000 kg लड्डू बना के तुम बेच दो, मैं आऊँगा तो चेक करूँगा तुमने क्या किया है क्या नहीं किया है। दिस इज स्टैंडर्ड आउटपुट, ध्यान देना। ठीक, तो इसको बनाने के लिए क्या क्या मटेरियल लगेगा, अभी हमने जो डिस्कस किया, 3 मटेरियल लेते हैं, ज़्यादा नहीं। ठीक है, हम लोग आटा लेते हैं, आटे का लड्डू बनाएंगे भाई। ठीक है, उसके बाद घी ले लेते हैं और ड्राई फ्रूट, बस। शुगर नहीं डालेंगे, शुगर फ्री लड्डू ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये 3 चीज़ें हैं। ठीक है, आटा डालना है, घी डालना है और ड्राई फ्रूट डालना है, तीनों को मिक्स करना है, तो आपका लड्डू बन जाएगा। फिर उसको करते हैं ना ऐसे ऐसे गोल 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 गोल, बन जाएगा लड्डू, खा जाएंगे, बेच देंगे, जो भी कर देंगे। तो मिस्टर ए ने सब चीज़ बताया, 1000 kg का आउटपुट आपको बना के देना है, मतलब यू शुड प्रोड्यूस 1000 kg ऑफ लड्डू आउटपुट, फिनिश गुड्स जो भी बोलो। ठीक है, आउटपुट मतलब फिनिश गुड्स होता है, और उसके लिए ये 3 रॉ मटेरियल लगेगा, ये रॉ मटेरियल है आटा, घी और ड्राई फ्रूट। तो कितना कितना क्वांटिटी लगेगा और उसका प्राइस क्या है, ये सब मिस्टर ए बता के ही जा रहा है लोगों को, इन दोनों को। उसने बताया देखो 1000 kg अगर तुमको लड्डू बनाना है तो 700 kg तुम आटा डालना। ठीक है, 250 kg घी डालना। ठीक है, और 150 kg, हाँ ठीक है एकदम सही, 150 kg ड्राई फ्रूट डालना, तो 1000 kg लड्डू बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे चलो मैं ही बता देता हूँ, कोई अगर स्मार्ट भाई होगा, स्मार्ट भाई बहन कोई बैठे होंगे, तो उनको दिख जाएगा कि सर टोटल इनपुट तो अब 1100 डाल दिए हो और फिर 1000 kg का लड्डू बनेगा, ऐसा कैसे पॉसिबल है भाई। नॉर्मल लॉस, लॉस भी तो होता है, लॉस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, कुछ कुछ लॉस भी होता है। ठीक है, टोटल इनपुट मैंने देखो 1100 का डाले, 1100 हुआ ना, 3, हाँ ठीक है 1100 हुआ है,
मतलब टोटल इनपुट अगर मैं तीनों को ऐड कर दूं, देखो मैंने क्या किया, आटा, घी और ड्राई फ्रूट ले लिया ना, 700, 250, 150 केजी, तीनों को मैं मिक्स करूंगा तो वो तो 1100 केजी बनना चाहिए ना लड्डू। 1000 केजी कैसे बनेगा? 1000 का कैसे बोल के गया वो मिस्टर ए? नॉर्मल लॉस, 100 केजी का नॉर्मल लॉस है, माइनस नॉर्मल लॉस 100 केजी का नुकसान हो जाएगा, उसको माइनस कर दिया जाएगा। तो आपका जो आउटपुट है, इसलिए स्टैंडर्ड आउटपुट जितना वो बता के गया, कौन, मिस्टर ए, वो 1000 है। 1100 आपका इनपुट कहलाएगा। 1100 क्या है? टोटल इनपुट है। ये तो इंडिविजुअल था, आटा, घी, ड्राई फ्रूट, ये इंडिविजुअल इनपुट है। टोटल कर दिया, टोटल इनपुट कितना हुआ? 1100 हुआ, माइनस नॉर्मल लॉस है, क्वेश्चन में है, क्वेश्चन में दिया रहेगा। अभी मैं क्वेश्चन देगा हूँ आप लोग को, सॉल्यूशन तो अभी चालू ही नहीं हुआ है, अभी ये क्वेश्चन फ्रेम करके आप लोग को दिया जा रहा है। ठीक है, तो मतलब मिस्टर ने सब बता दिया उसको A to Z, दोनों मैनेजर्स को एक क्वांटिटेटिव डेटा, न्यूमेरिकल डेटा दे दिया है कि इस हिसाब से अब तुम काम करने लग जाओ, तुमको एक टारगेट मिल गया, न्यूमेरिकल टारगेट मिल गया, अब चालू हो जाओ उसके ऊपर। 1000 केजी लड्डू बनाना है, उसके लिए 700 केजी आटा, 250 केजी घी, 150 केजी ड्राई फ्रूट लगेगा। 1100 तुम लगा रहे हो, 100 केजी का मान के चलता हूँ नुकसान हो जाएगा, 1000 केजी लड्डू बन के तैयार हो जाएगा। मैं 1 महीने बाद आऊँगा, चेक करूँगा सब हुआ है कि नहीं। तो बंदा फिर बोला, सामने वाला मैनेजर, अरे सर प्राइस भी बताई दो फिर। ठीक है चल भाई, प्राइस बता देता हूँ, जितने भी तू मार्केट में खरीद के लाएगा, प्राइस मतलब क्या होता है? उसका दाम, जितने में वो खरीद के लाएगा। मैंने बोला देख, आटा है 50 रुपये पर केजी के हिसाब से मिल जाएगा तेरे को, मार्केट में जाना, मेरा नाम लेना, 50 रुपये के हिसाब से दे देंगे। घी चाहिए, घी थोड़ा महंगा आता है, 1200 रुपये ले लेना, 1200 रुपये पर केजी के हिसाब से मिल जाएगा। ड्राई फ्रूट भी भाई महंगा होता है, मान लो 1000 रुपीज़ पर केजी। ये मैंने प्राइस उनको बता दिया। अब देखो, प्राइस बोलने का मतलब ही क्या होता है? हमेशा पर केजी, इसलिए देखो सब जगह कॉमन है, पर केजी 1200 पर केजी, 1000 पर केजी। ठीक है, प्राइस का मतलब ही वही होता है, पर यूनिट पर केजी वो सब कितना लगेगा। ठीक है, तो ये मैंने उनको टारगेट दिया, ऐसे लिस्ट में बना के लिख के इन लोग को दे दिया, ये लो भाई बनाओ, अब मैं जा रहा हूँ, अब मेरे लेट हो गया, मेरे को फ्लाइट को, मैं जा रहा हूँ। ठीक है, गया, बढ़िया, 1 महीना, मुझे पता नहीं इन लोग 1 महीना क्या कर रहे हैं, मेरे मन में टेंशन था, कुछ तो लफड़ा इन लोग कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं भाई, इंडिया है, कुछ भी कर सकते हैं। बनाएंगे कुछ और, बताएंगे कुछ और, लेके कुछ और आएंगे, महंगा बिल थमा देंगे, सस्ते में लेके आएंगे, और बिल बिल बनाना कौन सी बड़ी बात है, महंगा बिल बना देंगे, मेरे को बता देंगे, ऊपर का पैसा खुद रख लेंगे, या आउटपुट ज़्यादा बनाएंगे, मेरे को कम बताएंगे। कुछ भी हो सकता है, दिस इज इंडिया। ठीक है, तो 1 महीना मिस्टर ए इसी टेंशन में था, काम के सिलसिले में गया था, लेकिन उसका दिमाग यहीं पे था कि कहीं दोनों मैनेजर मिली भगत में मेरा नुकसान न करवा दें। ठीक है, अब टेंशन में आदमी क्या ही कर सकता है। वापस आया, 1 महीने बाद वापस आया, जैसी फ्लाइट उसकी लैंड हुई, वापस इंडिया पहुंच गया था, अपने शहर पहुंच गया था फ्लाइट से। दोनों मैनेजर एयरपोर्ट पे खड़े थे स्वागत करने के लिए, फुल माला पहनाए, बैंड बाजा बजाए, होता है ना वो, कोई बहुत दिन बाद आता है तो ढोल लेके जाते हैं, चलो भाई, है ना, आप लोग का रिजल्ट आएगा तो भी ढोल बजेगा ना। कोई नहीं होगा तो बताना, मैं लेके आऊंगा। तो मिस्टर ए जो था वो परेशान हो गया, सोच में पड़ गया कि मतलब ये दोनों मैनेजर्स जो पीठ पीछे मेरे को हमेशा गाली देते होंगे, अभी मेरा इतना स्वागत कर गए हैं, मतलब फूल माला पहना गए हैं, सब ताम झाम कर गए हैं। ऐसा क्या हो गया, इनका हृदय परिवर्तन कैसे हो गया, मेरे को मतलब इतनी रिस्पेक्ट क्यों दे गए मेरे को इन लोग। मैंने पूछ लिया, भाई क्या हो गया, मतलब इतना इतना ताम झाम, इतना खुश क्यों हो तुम, मेरे आने से इतना खुश क्यों हो। तो दोनों मैनेजर साथ में बोले, एक साथ, दोनों का जो आवाज है एक साथ सिंक होके एक साथ निकली कि सर आप हमको बोनस देने वाले हो। दोनों मैनेजर ने साथ में कहा कि सर आप हमें, हम दोनों को बोनस देने वाले हो। तो मिस्टर ए बोलता है, नहीं बोनस की तो बात हुई नहीं थी, मैंने तुमको ये सब स्टैंडर्ड का ये सब डेटा बता दिया था,
और तुमको धमकी देके गया था कि बेटा बन जाना चाहिए, नहीं बनेगा तो फिर मिलना तुम शाम को मेरे को। बोनस की तो बात ही नहीं हुई थी, फिर तुम कैसे इतना खुशी है खुशी और ऐसे आ गए हो मेरे पास बोलने के लिए कि सर आप बोनस दोगे। बोले नहीं नहीं सर बात तो नहीं हुई थी, लेकिन अभी आप अभी अभी हम आपको खुशखबरी देंगे, गुड न्यूज़ है आपके लिए, सुन के आप हमें बोनस दे ही दोगे, आप इतने खुश हो जाओगे, आप भी हमको बोनस दे दोगे ऐसे ही। मैं बोला क्या हो गया ऐसा, मतलब मिस्टर ये बोला क्या हो गया ऐसा, मतलब सुन के मैं तुमको अभी के अभी खड़े पे बोनस दे दूंगा, ऐसी क्या बात हो गई। तो बोला सर जितना जितना आप बताए थे ना 700 250 150 हमने कम में काम कर दिया। जितना टारगेट आप देके गए थे, जितना आपने बताया था कि इतना इतना लगना चाहिए सामान को, लड्डू को बनाने के लिए, हमने कम में ही बना दिया, कम कम सामान लगाया और लड्डू बना दिया। अरे वाह, मैं 2 सेकंड के लिए मैं भी सोचा मतलब अच्छा काम किए होंगे इन लोग। बताओ कितना कितना लगा, बताओ एक्चुअल में बताओ, एक्चुअल में बताओ कितना कितना लगा है। क्वेश्चन में दिया रहेगा ये, बिल्कुल दिया रहेगा। कहानी के हिसाब से बता रहा हूँ ताकि जिंदगी भर याद रहे। ठीक। बोनस के लिए उन लोग चालू हो गए थे। मैंने बोला क्यों चाहिए बोनस, बोनस की तो बात ही नहीं हुई थी। बोले नहीं सर गुड न्यूज़ है, आप सुनो तो सही, क्वांटिटी कम लगी है। आप जहाँ पे, अब कैलकुलेटर भी नहीं लाया हूँ मैं, एक सेकेंड। ठीक है। ठीक है। तो दोनों मैनेजर ने मेरे को बताना चालू किया, गुड न्यूज़ बताना चालू किया कि सर कम क्वांटिटी लग गई है, तो जितना कम क्वांटिटी लगा है आप हमको उसका बोनस दोगे। हम तो उसी लिए खड़े हैं, उसी एक्सपेक्टेशन से आए हैं। मैं बोला हाँ दूंगा दूंगा, लेकिन बताओ तो सही एक्चुअल में लगा कितना है। तो बताना चालू किए, देखो 700 केजी आपने बताया था आटा लगना चाहिए, हमने 600 केजी में काम कर दिया। 600 केजी आटा लगाए हैं, काम फिनिश है हमारा, आके देख सकते हो आप। 250 केजी आपने वो बताया था घी लगना चाहिए, ठीक है। मैनेजर बोलता है हमने 220 केजी में काम कर दिया, कम लगा है ना, देखो कम तो है, हाँ भाई कम है। 30 केजी इन्होंने कम लगाया है, 250 की जगह 220 लगाया है, 30 केजी घी इन्होंने कम लगाया है। अब भाई जिनका दिमाग चलता होगा वो अभी से चलना चालू हो गया होगा। कम लगाया है तो क्या हुआ होगा, चलो ठीक है, जिनको नहीं आया मैं ही बताने के लिए तो बैठा हूँ। ड्राई फ्रूट 150 लगना चाहिए था, 120 केजी लगा है, कम लगा है। अरे वाह, मतलब तीनों ही चीज़ें कम लगाई गई हैं। आधे से आधे सेकंड के लिए ही मेरे को लगेगा कि चलो इन्होंने अच्छा काम तो किया, सिर्फ आधे सेकंड के लिए लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि आधे सेकंड के बाद मैं इनसे पूछ लूँगा कि भाई प्राइस कितना लगा वो तो बताओ। तो बोले सर क्वांटिटी तो कम लगा है, वो तो हमने कैसे तैसे कर लिया, लेकिन ना प्राइस हम मार्केट में बहुत ढूंढे, जो प्राइस आपने बता के गया था हमको उस पर मिला ही नहीं। हमको ज़्यादा ज़्यादा प्राइस पे मिला है, आप 50 रुपये का बता के गए थे आटा हमको। हमने बहुत ढूंढा, हमको 55 से कम कहीं मिला ही नहीं। बेस्ट क्वालिटी आपने बोला था, बेस्ट क्वालिटी एट लीस्ट प्राइस, तो हमको 55 का मिला लीस्ट प्राइस, बेस्ट क्वालिटी। मैं बोला सत्यानाश, क्वांटिटी कम किए तो प्राइस तुमने महंगा कर दिया। तो ठीक है ना, उसमें क्या है, कैलकुलेशन देख लेंगे, बाकी देखते हैं। 1200 लगना चाहिए था तो इन्होंने 1300 लगवा दिया। बोला फिर और सत्यानाश, घी भी महंगा ले आए, ठीक है। और उन्होंने बोला ड्राई फ्रूट सर, ड्राई फ्रूट हमने 1000 में ही लेके आया है, ये आपने जितना बताया था ना उतने पे लेके आए हैं, मतलब नुकसान नहीं कराया आपका, तो फ़ायदा भी तो नहीं कराया। मैंने मैक्सिमम बता के गया था, मैक्सिमम 1000 लगना चाहिए था, तुमको और कम में ढूंढना था, तुमको 900 में 800 में ढूंढना था, जहाँ मिल जाए ड्राई फ्रूट बेस्ट क्वालिटी का, ठीक है। तो ये सब बातें हुई है, क्वांटिटी कम लगी है लेकिन कहीं कहीं पे प्राइस ज़्यादा लग गया है।
तो कंपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे सोचो ना, आपका स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना लगना चाहिए था, मैंने आप लोगों को एक चीज़ सिखाई थी थोड़ी देर पहले, स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल करना है। तो ऐसे सोचो बस, चलो आटा को ही लेके चलते हैं, आटा में पकड़ के चलते हैं कि आपका स्टैंडर्ड कॉस्ट लगना कितना चाहिए था बनाने, जो भी सामान आपको बनाना था, 700 kg इंटू 50 रुपीज़ पर kg, 35,000 का कॉस्ट लगना चाहिए था आटा में, ठीक है। 700 kg आप बोले थे कि आटा लेके आना है, उसका प्राइस क्या होगा, 50 रुपये पर kg होगा आटा का, मीन्स स्टैंडर्ड 35,000 का लगना चाहिए था, माइनस एक्चुअल में कितना लगा है, एक्चुअल में 600 kg लग गया है, कम क्वांटिटी कम लगी, अच्छी बात है, लेकिन प्राइस ज़्यादा लग गया है, 600 इंटू 55, 33,000 का पैसा लगा है एक्चुअल में। अरे वाह, ओवरऑल तो मेरा फ़ायदा ही दिख रहा है, जहाँ 35,000 का कॉस्ट लगना चाहिए था, 33,000 का कॉस्ट लगा है, 2,000 रुपीज़ क्या हो गया, पॉजिटिव आएगा, ये डिफरेंस पॉजिटिव आएगा, फेवरेबल, 2,000 रुपये मेरा बच गया, ठीक है। ऐसे ही बोलूँगा ना, 2,000 रुपये मेरा बच गया, शाबाश। अब मैं बोनस दूंगा, हाँ हाँ दूंगा, बोनस दूंगा, है ना। मिस्टर ए ने बोल दिया हाँ भाई 2,000 रुपये तुमने मेरा आटा में, वैसे ही घी और ड्राई फ्रूट में भी चेक करेंगे, तीनों में चेक करेंगे, अभी आटा की बात करते हैं अभी हम लोग सिर्फ। तो आटा में 2,000 रुपये बच गया, दूंगा, बोनस दूंगा, तुम लोग को बिल्कुल दूंगा। जरा ये तो बताओ लड्डू कितना बना है, आटा में तुमने मेरा 2,000 रुपये बचा दिया, जहां पर 35K लगना चाहिए था, वहां पे इन्होंने 33K में काम कर दिया। अरे वाह, प्राइस ज़्यादा लग गया है लेकिन क्वांटिटी कम लगी ना, तो ओवरऑल खर्चा कम हो गया, आपके सामने मैंने कैलकुलेशन किया, ओवरऑल खर्चा जो है वो कम लग गया, 2,000 रुपये बचा है इनका। लड्डू तो बताओ कितना बनाए हो, 1,000 kg बोला था, बनाए उतना, 1,000 kg बना है, बोला नहीं सर वो होली का समय आ गया था, फिर ये हो गया था, फिर वो हो गया था, तो हम ना 800 kg ही बना पाए, मैं दिया दो झापड़ खींच के, मिस्टर ये दिया, मैं क्या करूँगा देके, मैं नॉन वायलेंस, मैं मुंह से बोल देता हूँ जो बोलना है, ठीक है। अब पूरा सिस्टम गड़बड़ा जाएगा, अब आप ये नहीं कह सकते, अब कंपेरेबल ही नहीं है ना, अब आप बोल ही नहीं सकते कि जहाँ 700 kg का आटा लगना चाहिए था वहाँ 600 kg लगा है, ऐसा आप बोल ही नहीं सकते, क्योंकि वो जो 700 kg का आटा है वो 1,000 kg के लड्डू में लगना चाहिए था, और उन्होंने कम लगाया है, देखो कम तो लगाया है, बट गधे लोग ने बनाया 800 है ना, तो कम आउटपुट अगर आप बनाओगे तो उसमें तो लगेगा ही कम, समझो ना। 700 kg तब लगना चाहिए था जब 1,000 kg लड्डू बनेगा। उन्होंने लड्डू ही कम बनाया है, 800 kg का ही लड्डू बनाया है, तो ये तो गारंटीड है ना कि आटा भी कम ही लगेगा, ठीक है। लेकिन कितना लगना चाहिए 800 के हिसाब से, फिर कितना लगना चाहिए था वो हमें निकालना पड़ेगा। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि नाउ 700 एंड 600 आर नॉट एट ऑल कंपेरेबल, आप इसको कंपेयर नहीं कर सकते। 700 kg का आटा लगना चाहिए था और एक्चुअल में 600 kg का आटा लगा है, 700 और 600 इज नॉट एट ऑल कंपेरेबल। आप ये नहीं बोल सकती कि आपका 100 kg आटा कम लगा है, बोल ही नहीं सकते, मैथमेटिकली वही आंसर आ गए, लेकिन यहाँ पे मैथ्स नहीं है, यहाँ पे मैनेजमेंट अकाउंटिंग है भाई, कॉमर्स है भाई, मैथ्स नहीं है। मैं ये नहीं बोलूँगा, बिल्कुल एकदम गलत है ये कहना, बार बार वही चीज़ रिपीट करूँगा, अगर किसी ने बोला कि मेरा 100 kg का आटा कम लगा है तो वो गलत है, एकदम गलत है, क्योंकि तुम कंपेयर गलत कर रहे हो ना, वो 1,000 kg का स्टैंडर्ड था और ये 800 kg का एक्चुअल है, दोनों का बेस सेम ही नहीं है, वो 1,000 का था, ये 800 का है, कंपेरेबल ही नहीं है, देखो कंपेयर आ ही नहीं रहा, मैच में आ ही नहीं रहा। 1,000 kg का स्टैंडर्ड है जो कि ज़्यादा था, इन्होंने एक्चुअल कम बनाया है, एक्चुअल में आउटपुट कम निकला है उन लोग का, गधे लोग का, तो मैच ही नहीं हो रहा है, कहाँ मैं कैसे कंपेयर करूँ, नहीं कर सकता। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखना, आपको निकालना पड़ेगा स्टैंडर्ड, है सर, स्टैंडर्ड निकालना पड़ेगा, आप ही तो बोले थे ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन में दिया रहेगा, हाँ ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन में दिया रहेगा, तो ये स्टैंडर्ड था कितने के लिए, 1,000 kg के लिए था। क्या इन्होंने गधे लोग ने, आपके मैनेजर्स ने 1,000 kg का बनाया है सामान, नहीं बनाया है, 800 का बनाया है ना, 800 का आउटपुट बनाया है एक्चुअल में, तो आपको 800 में कितना स्टैंडर्ड लगना चाहिए वो निकालना पड़ेगा, आपको स्टैंडर्ड निकालना पड़ेगा फॉर एक्चुअल आउटपुट,
विच इज 800 kg। आपको 800 kg के लिए स्टैंडर्ड निकालना पड़ेगा। 1000 kg का स्टैंडर्ड क्वेश्चन में दिया रहेगा। देखो क्वेश्चन में ये इतना दिया रहेगा, जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है, जो डेटा अभी आपके स्क्रीन पे दिख रहा है इतना ही डेटा क्वेश्चन में दिया रहेगा, बस इसके अलावा कुछ नहीं दिया रहेगा। अब ये जो बीच का डेटा है ये मैं फिल करने वाला हूँ, मतलब अब सॉल्यूशन में आप लोग फिल करोगे, अभी मैं करूँगा एग्जाम में सॉल्यूशन में। यहाँ पे ये डेटा आप लोग को निकालना पड़ेगा जो यहाँ पे आने वाला है बीच में। है बहुत सिंपल, कैलकुलेटर आता है ना चलाने। पहले समझ आ गया कि हम करने क्या वाले हैं अभी। चलो इतना डेटा तो क्वेश्चन में दिया रहेगा, स्टैंडर्ड में क्या क्या लगना चाहिए और एक्चुअल में क्या क्या लगा है ये क्वेश्चन में दिया रहेगा अभी तक जो भी मैंने बताया है। यहाँ से अब सॉल्यूशन का पार्ट चालू होता है। सॉल्यूशन में आपको ये करना है, स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट निकालने का है। बोले सर स्टैंडर्ड दिया तो है, हाँ तो वो 1000 kg के लिए दिया ना, 1000 बना है क्या, एक्चुअल में 1000 बना है क्या? बोले नहीं बना है, तो इसका मतलब ये स्टैंडर्ड किसी काम का ही नहीं है। वो तो 1000 kg के लिए स्टैंडर्ड था, 1000 बना नहीं है, तो वो स्टैंडर्ड में किसी काम का नहीं, उसको फाड़ के फेंक दो। आपको एक नया स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा जो आपके एक्चुअल आउटपुट को मैच करे। आपको एक नया स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा जो आपके एक्चुअल आउटपुट को मैच करे, तब वो कंपेयर किया जा सकता है। ठीक है, ये चीज़ समझ आई? ठीक, तो आपको नया स्टैंडर्ड बनाना है तो पुराने स्टैंडर्ड का ही यूज़ किया जाएगा। देखो आटा, आटा कितना लगना चाहिए था, मतलब पुराने स्टैंडर्ड को ही देख के बताओ, आटा हमको कितना लगना चाहिए था? बोले कि सर 700 kg लगना चाहिए था। ठीक है, डिवाइडेड बाय कितने के आउटपुट में? बोले 1000 के आउटपुट में। तो इनटू 800 में कितना लगना चाहिए, ये सबको पता है ना। प्रोपोर्शनल मेथड है, कुछ करना नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ बस, ज़्यादा कोई बड़ी बात है नहीं इसमें। कहने का मतलब ये है कि जो 700 kg का आटा है, 700 जो चीज़ आपको निकालनी है वो ऊपर रहेगी, आपको आटा निकालना है ना, तो आटा का जो आपको नंबर दिया हुआ है 700 kg वो ऊपर रहेगा। अभी 700 kg आटा कब लगना चाहिए था? जब 1000 का आउटपुट बनता, तो उसको मैं डिवाइड किया 1000 से, तो पर केजी का आ जाएगा, मतलब ये कितना 0.7 आएगा ना, 700 अपन 1000 करोगे तो क्या आएगा 0.7 आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, 0.7 आया, इसका मतलब क्या हुआ कि 1 kg लड्डू को बनाने के लिए 0.7 kg आटा लगता है। 1 kg लड्डू को बनाने के लिए 0.7 kg यानी 700 ग्राम 0.7 kg का आटा लगता है। तो इनटू 800 में कितना लगना चाहिए, मल्टीप्लाई एक का आ गया ना, डिवाइड करने से क्या होता है एक का पता चल जाता है कि 1 kg में 0.7 आटा लगना चाहिए था। ठीक है, अब 0.7 को आप मल्टीप्लाई कर दो 800 से, तो 800 में कितना लगना चाहिए, 800 kg का लड्डू बनाने में कितना आटा लगना चाहिए वो आ जाएगा 560 आ जाएगा, 560 kg। अब कंपेयर कर सकते हो, देख लो कम लगा है कि ज़्यादा लगा है, कितना लगना चाहिए। मैं ये बोलूँगा कि 700 लगना चाहिए, नहीं मैं बोलूँगा ही नहीं, क्योंकि वो तो 1000 में था, 1000 गधों ने बनाया नहीं है, 800 बनाया है, तो मैं स्टैंडर्ड भी 800 का ही चेक करूँगा। इसका मतलब 800 को बनाने के लिए कितना आटा लगना चाहिए था, 560 kg लगना चाहिए था। लगाए कितना है 600, ले क्वांटिटी ज़्यादा लगाए हैं 40 kg, 40 का डिफरेंस दिखेगा ना सबको, 40 kg ज़्यादा लगाए हैं और प्राइस भी ज़्यादा लगाए हैं, नुकसान ही नुकसान, एडवर्स ही एडवर्स आ गया। क्वांटिटी भी ज़्यादा लगाए हैं, प्राइस भी ज़्यादा लगाए हैं, पूरा नुकसान। बोनस गया तेल लेने, आओ तुम शाम को मिलो मेरे को अलग से, ये पूरा दिक्कत कर दी इन्होंने। ठीक है, बाकी भी निकाल लेते हैं। 250 का घी लगना था कब, जब 1000 kg का आउटपुट बनता, मतलब 0.25 आएगा, 0.25 डिवाइड करने से क्या होता है पता चल जाता है कि 1 kg लड्डू को बनाने के लिए 0.25 kg घी लगेगा। तो ठीक है, उसको 1 kg का आ गया ना, मल्टीप्लाई कर दो 800 kg से, क्योंकि 800 का ही निकालना है हमको। ठीक है, इंटू 800, 200 kg लगना चाहिए था घी। 800 लड्डू बनाए हो ना, 800 kg लड्डू बनाए हो, उसमें 200 kg घी लगना चाहिए था, तुमने 220 लगाया है, साला इसमें भी ज़्यादा कर दिए, नुकसान नुकसान। तुम तो शाम को ज़्यादा देर तक मिलो फिर,
ड्राई फ्रूट का निकालते हैं। 150 kg का ड्राई फ्रूट लगना चाहिए था when the output was 1000 kg, but no, output is 800 kg। तो ये कितना आ जाएगा 120। चलो ये तुमने ठीक किया है, 120 kg बराबर लगाए हैं, ऐसा भी नहीं कि पैसा बचा दिए या कम लगा दिए, जितना लगना चाहिए था उतना ही एग्जैक्ट लगाए हैं, बचाए कुछ नहीं है। चलो ज़्यादा तो नहीं लगाए हैं लेकिन कुछ सेविंग भी नहीं हुई, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो इसका मतलब आपकी स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या रहेगी, ये तीनों रहेगी, ठीक है। अब इसको ऐसे मन में काट देना, मन में, असली में मत काट देना एग्जाम में जाके, फिर मार्क्स भी कट जाएगा। मन में इसको, इस वाले पूरे स्टैंडर्ड को मन में काट देना, अभी किसी काम का नहीं है, क्योंकि वो स्टैंडर्ड 1000 kg के लिए था ना। 1000 आपने बनाया क्या, नहीं बनाया, कितना बनाया, 800 kg बनाया। तो 800 का स्टैंडर्ड तो ये है ना, 800 का स्टैंडर्ड आपके सामने आ चुका है। वो जो 1000 का स्टैंडर्ड था उसको कन्वर्ट करके 800 का स्टैंडर्ड हम निकाल चुके हैं। अब ये आपके काम का है, 560, 200, 120, ये आपके काम का है। दिस इज योर स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ ईच इनपुट, ठीक। अच्छा प्राइस की तो बात कर ले कि यहाँ पे स्टैंडर्ड प्राइस क्या आएगा। देखो प्राइस तो पर केजी होता है ना, उसको थोड़ी आप डिवाइड मल्टीप्लाई करोगे, प्राइस तो पर केजी होता है। मैं क्या बोलूँगा पता है, देखो भाई तुम गलत हो मैनेजर, तुम गलत हो, मतलब मिस्टर ये बोलेगा मैनेजर्स को तुम गलत काम किए हो, मुझे पता है तुम ज़्यादा से ज़्यादा महंगा बता रहे हो, मैं तो नहीं मानूंगा। मैं 50 रुपये में बता के गया था आटा, मैं 50 ही मानूंगा। बोलेंगे नहीं सर नहीं, वो देखो ना 55 लिखा है, हमारे पास बिल है, बिल है 55 का बिल है। वो बिल तुम बना सकते हो फेक, मुझे मालूम है, मेरे पास आना, मैं 100 ठोक फेक बिल बना के दे दूंगा। बिल बनाना कौन सी बड़ी बात है, डी मार्ट का चाहिए, कहाँ का चाहिए, बिल अभी बन जाएगा, बैटरी भी बन जाएगा। लो हिंट आ गया, अब नोटिस आने वाला है मेरे को ऊपर से, लगा ही देता हूँ, बीच में बंद हो जाएगा तो दिक्कत। आवाज़ आ गई है, हाँ, लेकिन वीडियो टक गया है, वीडियो वीडियो वीडियो, अब ठीक है, आवाज़ तो ओके है, रिकॉर्डिंग भी चालू है, ठीक है पढ़ते हैं आगे। दिक्कत ना हो जाए ना बाद में, ठीक है क्या कर सकते हैं। ठीक है, कहाँ पे थे हम लोग, प्राइस पे। प्राइस तो मैं उतना ही मान के चलूंगा ना, 50 रुपये का जहाँ प्राइस लगना चाहिए 50, ठीक है। वो 55 रुपये तुम रखो अपने पास, तुमने ज़्यादा लगाया होगा वो तुम्हारा नुकसान, मैं नहीं जानता। मैं तुमको 50 रुपये के हिसाब से ही पैसा दूंगा वापस। वो 55 तुमने 5 रुपये ज़्यादा लगाया है, वो तुम जानो, मैं नहीं जानता। जितना प्राइस मैं बता के गया था मैं उतना ही कंसिडर करूंगा। 1200 बताया था घी का, तो मैं तो 1200 ही मानूंगा। तुमने 1300 लगाया तो मैं क्या करूँ। 1000 ड्राई फ्रूट है, चलो उन्होंने भी 1000 ही लगाया है तो ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी, यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होगा। कहने का मतलब स्टैंडर्ड प्राइस रिमेन्स ऑलवेज द सेम, जिंदगी भर याद रखना, स्टैंडर्ड प्राइस ऑलवेज रिमेन्स द सेम। जितना मैंने बता के गया, तुम चलो मेरे साथ, तुमको ला के देता हूँ आटा 50 में, घी 1200 में। ये तुम फालतू का मेरे से पैसे निकलवाने का किए हो, महंगा महंगा लेके आए हो, 55 और 1300 का, महंगा महंगा कोई नहीं आता। चलो मेरे साथ, मैं दुकान में दिखाता हूँ अभी, ऐसा मिस्टर ये बोलेगा अपने मैनेजर्स को, ठीक है ना। तो ये आपका टेबल पूरा कंप्लीट है। और इसके अलावा एक और चीज़ बता ही देता हूँ, लगे हाथ वो भी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज कॉल्ड सोर्स टेबल।
ये आपका सोर्स है, इसी से सारे फॉर्मूले बनेंगे, इसी से सारा आंसर आएगा। बहुत लोग समझ ही गए होंगे, यही तो मेन है, यही तो चैप्टर ए की जान है। जैसे ही ये निकल गया अब तो सब इजी है, अब तो बहुत इजी है। ठीक है, तो अभी एक काम करना, यहाँ पे लिखना आर एस क्यू, आर एस क्यू। ये टेबल आप लोग बनाना कॉपी में अभी तुरंत, वीडियो पॉज करना, कॉपी में नोट करना और फिर आगे बढ़ना, वीडियो आगे कंटिन्यू। पहले पॉज करके खुद बनाओ कॉपी में, नहीं तो बिल्कुल नहीं आने वाला एग्जाम में। ओरल क्वेश्चन बनाओगे एग्जाम में फेल हो जाओगे, बात खत्म वहीं पे। हर चीज़ रिटर्न होनी चाहिए, हर चीज़। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, थ्योरी नहीं है कि हाँ मन में याद हो गया तो खत्म हो गया, सेक्शन याद हो गया खत्म, आगे देखेंगे। प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, सब बनाएंगे तो मन में सेव रहेंगे, नहीं तो भूल जाओगे सारा, एग्जाम में कुछ नहीं कर पाओगे। लिख लिख के करना है, इसलिए अभी से, टाइम भी कम है, मार्च आ गया है, 25% मार्च आ गया है, 7 मार्च। ठीक है, तो मैं दिखाता हूँ आर एस क्यू होता क्या है। फुल फॉर्म लिख देता हूँ। इसको मैं थोड़ा आगे बताऊंगा, अभी लिखो, मतलब कॉपी में लिखना है इसको, अभी सिर्फ बता रहा हूँ कि निकलता कैसे है। रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी, रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी आर एस क्यू, ये निकलती कैसे है। तो आर एस क्यू को निकालने के लिए आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। बोले क्या डिस्ट्रीब्यूट करना है, डिस्ट्रीब्यूट द टोटल एक्चुअल क्वांटिटी, टोटल एक्चुअल क्वांटिटी जितना भी है। चलो कितना है इस क्वेश्चन में देखते हैं, टोटल एक्चुअल क्वांटिटी कितना है, एक्चुअल कहाँ पे है, एक्चुअल क्वांटिटी कहाँ है, यहाँ है एक्चुअल क्वांटिटी। हाँ, टोटल कितना है 940, टोटल एक्चुअल क्वांटिटी इज 940। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 940 को ही डिस्ट्रीब्यूट करना है। देखो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, डिस्ट्रीब्यूट द टोटल एक्चुअल क्वांटिटी, टोटल एक्चुअल क्वांटिटी है 940 है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। बोले किसमें, कैसे, किसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, कैसे करना है, डिस्ट्रीब्यूट द एक्चुअल क्वांटिटी, टोटल एक्चुअल क्वांटिटी इन द रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड क्वांटिटी, ये काम करना है आपको। टोटल एक्चुअल क्वांटिटी आ गया 940, तो 940 को आपको रेशियो में बांटना है। बोले कौन से रेशियो के बांटना है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी के रेशियो में बांटना है। 940 दिख रहा है, इसको आपको स्टैंडर्ड क्वांटिटी के रेशियो में बांटना है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी कौन सा है, कौन सा है स्टैंडर्ड क्वांटिटी, सिंपल सी बात है, ये है स्टैंडर्ड क्वांटिटी। बोलेंगे ये नहीं है क्या स्टैंडर्ड क्वांटिटी, वो भी है बट वो 1000 kg के लिए है ना, रेशियो सेम होगा। अगर आप रेशियो के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ लोगे, रेशियो दोनों का सेम होगा। मतलब कोई अगर 700:250:150 के रेशियो में बांटेगा तो भी वही आएगा, और कोई दूसरा बंदा अगर 560:200:120 के रेशियो में बांटेगा तो भी आंसर सेम आएगा, वो आपकी इच्छा है। हाँ, लेकिन मैंने आपको एक चीज़ बताई है, मन में इसको काट देना होता है, ये किसी काम का नहीं है। फॉर्मूले में खाली ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी काम आती है, ये 3। ठीक है, लेकिन अभी के रेशियो की बात होगी, तो रेशियो के लिए तो आप कोई भी स्टैंडर्ड क्वांटिटी ले सकते हो, तो बीच वाले ले लो ना, 560, 200 और 120 ही ले लो, ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वही हमारे काम आना है। फॉर्मूले में भी यही काम आएगा, तो रेशियो भी यही लेते हैं, है ना। लेकिन अगर कहीं क्वेश्चन में फंस जाते हो तो रेशियो के लिए आप इसको भी कंसिडर कर सकते हो, रेशियो विल बी द सेम, चेक कर सकते हो आप लोग फ्री टाइम में। 700, 250, 150 और 560, 200, 120 दोनों का मतलब ऐसा रेशियो सेम है, कुछ भी ले लो। तो मैं इसी को ले लेता हूँ अभी, तो 560, 200 कितना होगा, 560 + 200 + 120, ये होगा 880। ठीक है, तो मतलब रेशियो में बांटते जाऊंगा, मतलब क्या करूंगा, 940 को मैं बांट रहा हूँ 560:200:120 के रेशियो में, तो डिवाइड करूंगा 880 से, है ना, 940 डिवाइड बाय 880, और फिर मल्टीप्लाई करूंगा 560 से, पॉइंट में आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है आंसर 598.18। ठीक है, 200 से करूंगा 213.63, 120 से करूंगा 128.18,
0.18, ठीक है। तो इसको एक काम करते हैं, 4 कर देते हैं। अब ठीक है, ठीक है, उतना चलता है, पॉइंट का डिफरेंस चलता है, 0.01 0.02 का डिफरेंस चलता है, ठीक है। तो ये रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी आपने निकालना सीख लिया, कैसे का आना है वो आपने सीख लिया। अब इसका क्या काम है वो मैं आगे बताऊंगा फॉर्मूले में, फॉर्मूला जब आएगा तब बताऊंगा कि आर एस क्यू होता क्या है, ठीक। और इसके अलावा बस टेबल में इतना काफ़ी है, अभी के लिए इतना टेबल में ओके है। आर एस क्यू मैं फॉर्मूले से बताऊंगा, बाकी कैसे निकालना है वो मैंने बता दिया। कैसे निकालना है, डिस्ट्रीब्यूट द टोटल एक्चुअल क्वांटिटी इन द रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड क्वांटिटी। जो भी आपका टोटल एक्चुअल क्वांटिटी आएगा, यहाँ पे क्या आया था 940, टोटल एक्चुअल क्वांटिटी, इन तीनों को ऐड किए, टोटल एक्चुअल क्वांटिटी आया 940, उसको स्टैंडर्ड क्वांटिटी के रेशियो में बांट दिया, मतलब 560:200:120, उस रेशियो में बांट दिए, अपॉन में 880 आया। रेशियो में बांटना बहुत सिंपल, सबको आता है, ठीक। तो ये टेबल है, फिर हम लोग फॉर्मूला भी डिस्कस करेंगे, अभी इतना ही करते हैं, टाइम का इशू क्या करें। ठीक, फॉर्मूला बहुत जल्दी बताऊंगा मैं आप लोग को सबको। चलो अभी के लिए इतना ही करना है, तो कुछ नहीं करना आपको, क्या बार बार कॉपी में इसको बनाना पहले तो, और बार बार मुझे जो भी बताया हुआ है उसको फटाफट बार बार रिवाइज करते रहना। कॉपी में अच्छे से नोट्स बनाना, हर एक चीज़ देखो, इतना सारा मैं लिख लिख के बता रहा हूँ, इसका नोट्स बनाना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो जब फॉर्मूला आएगा तो आपको पता चलेगा कि परचेस मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर का ये जो काम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कहानी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी से सारे फॉर्मूले बनेंगे। इसको लिख लिए, कुछ लिख लिए, नोट्स ऐसे बनाते रहना चाहिए, 15 मार्क्स देगा ये चैप्टर, और क्या चाहिए, ठीक है। तो टेबल को बनाओ अच्छे से, इसको समझो बैठ के, कुछ अपने से एग्जाम्पल लो, बढ़िया बढ़िया, ठीक है।